ओके, सो सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लान्ड वे में अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएशन करते हैं। थोड़ी बहुत हम काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर अकाउंट क्रिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कुछ डिटेल्स पहले से फिल आउट किए हुए हैं, उसी को हम और सिंपल आपको अपना जैसे मान लीजिए कि इसमें अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको planway.io में क्लिक करना है। ओके, और देन इसके बाद यहाँ पे जो आपका वेबसाइट होगा, अगर आप फ्रेश यूज़र हैं तो यहाँ क्रिएट कैंपेन में क्लिक कर सकते हैं या लॉगिन में क्लिक कर सकते हैं। तो मान लिया आपने क्रिएट कैंपेन में क्लिक किया तो डायरेक्टली सीधे आपका वो पेज खुलेगा जो साइनअप पेज है आपका, राइट। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यहीं पर लॉगिन में क्लिक कर सकते हैं और लॉगिन में क्लिक करते ही ये लॉगिन का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप साइनअप ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा आपका साइनअप का, ठीक है। तो अपन चलते हैं इसी पेज को लेकर के सीधे मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऑलरेडी मैंने रेफरल कोड भी एक डाला हुआ है और यहाँ पर अपना नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्लानेट वे टेस्ट करके मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ईमेल आईडी जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। देन कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑप्शनल है, चाहे तो डाल दें चाहे तो छोड़ दें इसको आप। बट यहाँ पर क्रिएट योर यूज़र नेम, ये आपको खुद का अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका जैसे हम लोग ईमेल आईडी यूनिक बनाते हैं वैसे ही आपका यूज़र नेम जो है जिस नाम से जिस कंटेंट से आप जो है लॉगिन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ डालना। फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ प्लानेट वे टेस्ट। जब मैं लॉगिन करूँगा तो प्लानेट वे टेस्ट के नाम से मैं लॉगिन करूँगा, राइट। और देन अपनी कंट्री डाल दीजिए आप, यहाँ पर मैंने इंडिया डाल दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका नीचे दिख रहा होगा ETM, तो यहाँ पर आपको जिस व्यक्ति ने आपको रेफरल लिंक भेजा है या तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा। लिंक नहीं है तो उसका आप रेफरल कोड पूछ सकते हैं, उसका ID पूछ सकते हैं। तो आप डालेंगे यहाँ पर PW से स्टार्ट होता है क्योंकि ये पुराना अकाउंट है किसी का, तो वहाँ पर हमने ETM का यूज़ किया था पहले, अभी चलता है आपका PW प्लान्ड वे। तो सिंपली PW वाला जो ID होता है यहाँ डालेंगे और बाहर क्लिक करेंगे आप कहीं पर भी आउटसाइड किसी भी जगह पर, तो ऑटोमेटिक उसका नाम भी यहाँ फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये करते ही आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा जनरेटेड रिकवरी फराज, क्या लिखा है, प्लीज कॉपी एंड सेव डिस्कवरी फराज समवेयर सेफली, इट इज यूज फॉर रिकवर एंड रिस्टोर योर वॉलेट इन केस ऑफ फॉरगॉटन पासवर्ड, सेटअप ऑफ द ट्रांजैक्शन पिन एंड चेंज इन लॉगिन क्रेडेंशियल एक्सेट्रा, प्लीज मेक श्योर इट इज सेव प्रॉपर्ली। तो क्या करना है आपको, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके सिंपली यहाँ बटन में क्लिक करेंगे कॉपी में तो कॉपी हो जाएगा। और इसी समय या बाद में अगर हो सके तो इसी समय आप इसको कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लें। जैसे मैं ऑलरेडी मैं इसको कहीं सेव कर चुका हूँ, ठीक है, अपने नोट पर मैंने इसको सेव कर लिया है। और आप भी इसको कहीं पर अपना होम बटन, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो होम बटन में क्लिक कर दीजिए। देन अपने ही किसी रिश्तेदार को, अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप कर दीजिए, नोटबुक में रखिए या हो सकता है जीमेल की ड्राफ्ट में रख दीजिए, वहाँ पेस्ट कर लीजिए। देन इसका वापस टास्क में क्लिक कीजिएगा, देन ये खुल जाएगा पेज वापस से, वहीं आ जाएंगे हम। देन नेक्स्ट में क्लिक करेंगे आप, तो नेक्स्ट में क्लिक करते ही वही जो आपने कॉपी किया हुआ कंटेंट है जिसको आपने पेस्ट किया गया सेफली, उसको यहाँ पेस्ट करना है। तो चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या तो पेस्ट का जो बटन दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट जो कॉपीड हो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट क्यों मांग रहा है कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, ये वेरीफाई करता है चीज़ को। देन वेरीफाई में क्लिक करना है और इसको कॉपी पेस्ट ही करना है। ऐसा नहीं करिएगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको टाइप कर लेंगे, तो इसको टाइप नहीं किया सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल मैं आपके यहाँ अपना पासवर्ड चूज़ करूँगा। तो पासवर्ड चूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना सिंपल पासवर्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ अपना जो मुझे चाहिए था, राइट। और तो मैं सबमिट करता हूँ। कंग्रेचुलेशन, योर वॉलेट इज क्रिएटेड, प्लीज वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड, रीडायरेक्ट डैशबोर्ड। ओके, हम दबाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे पेशेंसली और वॉलेट क्रिएट हो रहा है। ओके, गॉट इट। सो सिंपली मैंने इसको क्या किया, अपना सेव कर लिया पासवर्ड अपने पास में, अपना प्राइवेट की भी सेव कर लिया। अब पहला ऑप्शन आपके पास आता है क्या, प्रोसीड, ठीक है। ये फॉर्म खुलेगा, प्लीज कंप्लीट योर फंड रेजर कैंपेन फॉर्म टू क्रिएट अ ईथर डोनेशन रिक्वेस्ट लैंडिंग पेज। आफ्टर फिनिश अप योर कैंपेन पेज सेटअप यू कैन एनरोल इन प्लैनेट 10x कम्युनिटी एंड ऑटोपोस्ट सर्कुलर कम्युनिटी एज वेल। तो डू यू वांट टू, बिकॉज ये सिंपल क्या प्लेटफॉर्म है, जब इस प्लेटफॉर्म में आप आए क्यों हैं, बिकॉज आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, आपको कुछ फंड रेज करना है, दैट्स वाई आप आए हुए हैं। तो पहले आपको प्रोसीड में क्लिक करना है और प्रोसीड में क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पर्पज के लिए फंड रेज करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं। सिंपली मैं इसको जूम इन करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ चूज करते हैं हम। पहला क्या पूछ रहा है, होम आर यू रेजिंग फंड फॉर, किसके लिए फंड इकट्ठा करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। ये फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप माई सेल्फ मतलब खुद के लिए, माई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, NGO, किसके लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, मैं डाल दिया माई सेल्फ, अपने लिए करना चाह रहा हूँ। देन नीचे हैगा
सिलेक्ट योर कैंपेन कॉस्ट। कैंपेन कॉस्ट मतलब जो आप अभियान चलाने वाले हैं फंड रेजिंग का, इसका पर्पस क्या है। तो सिलेक्ट योर कॉज में जाना है, यहाँ पर मल्टीपल पर्पस लिखने होंगे, इसमें जो आपको रिलेट करता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड हॉस्पिटल के लिए फंड इकट्ठा करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, अडॉप्शन, स्टार्टअप आइडिया, एग्रीकल्चर, एनिमल वेलफेयर, चिल्ड्रेन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, डेट रिलीफ, कर्जा मुक्ति, ठीक है, डिजास्टर रिलीफ, पर्सनल कॉज, जो भी आप जिससे कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेट तो आप कर ही जाते हैं, ठीक ना। तो फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, या आप चाहें तो स्टार्टअप आइडिया भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको रिलेट करे, हम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनको आपको सिलेक्ट करना है किसी एक को और आगे बढ़ाना है। देन आई कंट्रीब्यूशन रिसीविंग मोड, ये बाय डिफॉल्ट क्रिप्टो करेंसी है। सिलेक्ट करेंसी कॉइन टोकन नेम, तो ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ईथर, इसको छोड़ दीजिए। नाउ यहाँ आता है गोल, तो गोल अमाउंट में आपको यहाँ पर हाउ मच ईथर यू वांट टू रेज, कितना इथेरियम आपको चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या है, ईथर सपोर्ट करता है। यहाँ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डालता हूँ 500 इथेरियम, जिसकी वैल्यू आज है करीबन 8,22,555 इथेरियम के आसपास। तो मान लीजिए कि अब यहाँ इसको कैसे करना है, तो एक इथेरियम की वैल्यू लगभग आज 1 लाख रुपए के आसपास है। आपको 10 लाख की जरूरत है तो कितना डालेंगे आप, 10 इथेरियम, ठीक है। आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर 100 इथेरियम कर सकते हैं। तो अपॉन यू यहाँ डालना है, और जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट ही पूरा हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी पॉपअप ये आएगा। जब भी जैसे मान लो आपने 100 इथेरियम डाल दिया या 10 इथेरियम डाल दिया, 10 लाख आ गया आपके पास, जब भी 10 इथेरियम आप रेज कर चुके होंगे तो आपकी डैशबोर्ड स्क्रीन में पॉपअप करेगा कि आपका टारगेट पूरा हो गया। डू यू वांट टू अगेन अपडेट योर टारगेट गोल अमाउंट और एग्जिट द कैंपेन। तो अगर एग्जिट कर देंगे तो आपका कैंपेन पेज जो है डिलीट हो जाएगा, आपका अकाउंट जो है चलता रहेगा बट कैंपेन पेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जब भी आपकी रिक्वायरमेंट डालिए तो वो जरूर डालें कि जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको जेन्युइनली डालें, और जब भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो इसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 इथेरियम डाला, जब पूरा हो जाएगा तो बाद में इसको अपडेट कर दीजिए। 100 से अगेन 100 या 200 जितना भी आपको चाहिए हो तो इसको बार बार अपडेट किया जा सकता है। और एक कैंपेन पेज 18 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, तो मैंने नाम दिया यहाँ पर मान लीजिए कि अपना प्लैनेट वे। देन कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। देन आपका कंट्री, तो मैंने यहाँ कंट्री सिलेक्ट कर लिया। एड्रेस, तो एड्रेस जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं अपना, और ये कंपलसरी एड्रेस, ठीक है, मतलब डालना है आपको, इसको फिल करना है। और देन योर कैंपेन टाइटल, चूँकि वीडियो मैं बना रहा हूँ तो उस पर्पज से मैंने यहाँ डाला नहीं, बट मुझे इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो योर कैंपेन टाइटल, अब ये टाइटल क्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आई एम रेजिंग फंड फॉर इट्स सेक्टर डॉट डॉट के बाद, तो ये एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है कि यहाँ कुछ आपको भरना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या डाला था, मैं यहाँ स्टार्टअप आइडिया के लिए फंड इकट्ठा करने जा रहा हूँ। मैं क्या डालूंगा यहाँ पर, आई एम रेजिंग फंड फॉर स्टार्टअप आइडिया, ओके। तो ये मेरा टाइटल था, मतलब एक हेडलाइन। और यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ पहले से बाय डिफॉल्ट मिलेगा। अगर आपके पास स्टोरी अच्छी नहीं है या अभी आपके पास टाइम है तो चाहें तो उसको आप थोड़ा सा टाइम लेकर के आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंटेंट पहले से लिखा हुआ है तो कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको यहाँ से सिंपल इसको डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के बाद में इसको आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑलरेडी यहाँ लिखा है, आई एम रेजिंग फंड फॉर माई कॉज, प्लीज सपोर्ट मी विथ योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, आई फील सो फॉर्चून टू हैव फाउंड प्लान वे कम्युनिटी टू अलाउ मी टू लिव डेथ फ्री, स्ट्रेस फ्री एंड फाइनेंशियली फ्री लाइफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बाय डिफॉल्ट कंटेंट है, इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं आप, सिलेक्ट ऑल कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है ना। तो सिंपल इसको आप यहाँ पर अपनी खुद की स्टोरी भी नोट डाउन कर सकते हैं। और स्टोरी को लिखने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम है, इस फॉर्म को भरने के लिए मैक्सिमम टाइम दिया जाता है आपको 5 मिनट का। तो 5 मिनट के अंदर आपको ये कंप्लीट काम करना है, नहीं कर पाएंगे तो ये पेज ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो श्योर रहें कि आपके पास पहले से बढ़िया स्टोरी है, उस स्टोरी को आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट बॉक्स में कहीं लिख के रखिए, देन उसका यहाँ सीधे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं क्या डाल देता हूँ, सिंपल वही कंटेंट वापस डाल देता हूँ जिसको मैंने कॉपी किया था। और इसको यहाँ पर चूज फाइल, तो चूज फाइल में आप जब क्लिक करेंगे तो आपका विंडो पॉपअप हो जाएगा, गैलरी खुल जाएगा मोबाइल में, और यहाँ अपने कैंपेन से रिलेटेड कोई इमेज चाहे तो अपलोड कर दें, नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम एक इमेज ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा, राइट। तो कोशिश करें कि आपकी कैंपेन से रिलेटेड जो भी अच्छी इमेज है उसको अपलोड कर दीजिए, देन यहाँ सबमिट में क्लिक कर दीजिए, राइट। इस इमेज को अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, अभी नहीं है आपके पास इमेज तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिंपल सबमिट किया। सबमिट करते ही कांग्रेचुलेशन, योर कैंपेन पेज इज रेडी नाउ, सेटअप योर ट्रांजेक्शन पिन और नेविगेट टू डैशबोर्ड, ठीक है। तो पिन सेटअप क्या है, पहले इसमें क्लिक कर देते हैं, पहले वाले में पिन के लिए क्लिक में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पेज खुलता है, ठीक है। अब ये पेज क्या है, पेज टू रिकवरी फेराज। अब रिकवरी फेराज जो मैंने ऑलरेडी पहले कहीं कॉपी किया हुआ था, है ना, वहाँ से मुझे मिलेगा। अगर मान लो हमने कॉपी नहीं कर पाए उस चीज़ को तो पहले क्या करना है, आपको यहाँ से मेनू में जाना है और यहाँ जाके आप देखें, हम ये सेकेंड ऑप्शन है
अगर आप रिकवरी फ्राज कॉपी करना भूल गए हैं तो आपको रिकवरी फ्राज यहाँ से मिल जाएगा। मेन्यू में क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, जनरेट एवं व्यू रिकवरी फ्राज में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको व्यू करना है तो व्यू में क्लिक किया आपने और यहाँ अपना पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर मैंने जो अभी पासवर्ड डिजाइन किया था अपना उसको मैंने डाला और कंफर्म किया, तो ये मेरा रिकवरी फ्राज है, ये मुझे मिल गया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके सिंपली क्या करना है कि वापस मुझे अपना पिन सेट करना है। तो मेन्यू में जाऊँगा अपना में और यहाँ पर चेंज यूजर नेम, चेंज लॉगिन पासवर्ड, सेट ट्रांजेक्शन पिन, सेट विड्रॉल एड्रेस। तो सेट ट्रांजेक्शन पिन में जाऊँगा मैं, मेन्यू के अंदर जाके सेट ट्रांजेक्शन पिन और यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही मैं यहाँ पर अपना जो रिकवरी फ्राज वो मैंने पेस्ट कर दिया और मैं अपने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। ठीक है, और तरीके से मैंने अपना एक पिन सेट किया है। ये पिन कहाँ काम आएगा, जब भी मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, मतलब कि जब विड्रॉल करूँ, जो भी मेरे पास फंड्स आए हैं, ठीक है, उसको जब मैं किसी अदर वॉलेट में ट्रांसफर करूँगा तो मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और कहीं रिकवरी फ्राज मतलब पिन का हर जगह सिक्योरिटी रीजन्स लगाया गया है मल्टीपल जगह पे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ योर अकाउंट इज रेडी। अब यहाँ चाहें तो आप अपना जो ऑप्शन होता है आपका लैंडिंग पेज, तो यहाँ शेयर का आइकन देख पा रहे होंगे आप, इसमें आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही क्या होगा कि एक पॉपअप विंडो होगा आपका। इसमें क्लिक करते ही दो चीज़ें आपको मिलेंगी, पहला मिलेगा रेफरल कोड और दूसरा मिलेगा कैंपेन लिंक, राइट। तो ये जो कैंपेन लिंक है आपका, इसमें कॉपी करके इसको जितना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। ये कॉपी का आइकन जो था यहाँ पर क्लिक किया मैंने और कॉपी करते इस पेज को जितना मैं चाहूँ उतना शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं खुद क्लिक करूँगा तो कैसा पेज तो होगा, कुछ इस तरीके से आएगा ये पेज हमारा। ये देखिए मैंने इमेज नहीं अपलोड की थी, बाय डिफॉल्ट एक इमेज आ गई यहाँ पर और यहाँ हेडिंग डाला था आई एम रेजिंग फंड फॉर स्टार्टअप आइडिया। ठीक है, और 540 डेज का बाय डिफॉल्ट टाइम है। डोनेट नाउ में अगर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ एक मेरा एड्रेस शो होगा जो मुझे अलॉट किया गया है। ये कहाँ से आता है डैशबोर्ड दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ कोई डोनर इसको कॉपी करके डायरेक्टली डोनेशन दे सकता है। ठीक है, और यहाँ चूँकि स्टोरी पहले से बाय डिफॉल्ट मैंने तो कुछ लिखा नहीं था, बट बाय डिफॉल्ट सिस्टम से लिखा हुआ आया था कि वही आ रहा है, आई एम रेजिंग फंड फॉर माई कॉज, प्लीज सपोर्ट मी विथ योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। देन यहाँ कुछ बाय डिफॉल्ट जो है कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और यहीं आपका FAQ है, अगर कोई क्वेश्चन उसके होंगे डोनर के तो यहाँ देख सकता है। अपडेट्स हैं, देन कमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी स्टोरी के माध्यम से। यहाँ पर अपना चाहें तो बैंक अकाउंट भी फीड कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको INR इंडियन रुपीज फंड देना चाहता है तो इसी अकाउंट डिटेल को देख करके डायरेक्टली आपको फंड दे सकता है आपकी स्टोरी को पढ़ के। तो बी श्योर कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ताकि लोग आपको डोनेट करें। और इसके साथ साथ अब क्या करना है, आपको अकाउंट एक्टिवेट करना है अपना, मतलब प्लैनेट एक्टिवेट करना है आपको। अपना अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये मान चलते हैं, ये जब यहाँ आपका डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ प्लैनेट टेनिस कम्युनिटी का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करना है आपको। और यहाँ देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 कम्युनिटी और स्टारशिप जो हमने लॉन्च किया, दोनों से 10 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और हमें क्या करना है, मरकरी एक्टिवेट करना है। तो मरकरी एक्टिवेट करने के लिए कितना चाहिए हमें, 0.05 इथेरियम, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 0.05 इथेरियम आपके वॉलेट में ऐड करना है। तो कहाँ से करेंगे आप, तो डैशबोर्ड में देख रहे होंगे आप, ये QR कोड दिखाई दे रहा होगा आपको, इस QR कोड में आपको क्लिक करना है। ये आपका परमानेंट इथेरियम वॉलेट एड्रेस है जो आपको अलॉट किया गया है थ्रू प्लैनेट वेव प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी का बटन दबाएंगे, ये आपका कॉपीड हो चुका। अब जहाँ भी आपके पास इथेरियम रखा हो वहाँ जाके इसको सेंड करेंगे और यही एड्रेस पेस्ट करेंगे तो आपका इथेरियम इस वॉलेट में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे, राइट। तो सिंपली क्या करना है अभी, अगर मान लो यहाँ से कुछ दिक्कत आ रही है, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेन्यू में क्लिक करें और यहाँ पर हाँ रिसीव ETH देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ETH वॉलेट में जाना है, रिसीव ETH में क्लिक करना है। यहाँ से भी वही चीज़ आ जाएगी आपके पास में जो आपको मैंने बताया था, और यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करके आपको क्या करना है, सिंपल डैशबोर्ड में आना है वापस, यहाँ PW लिखा हुआ है, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इस अकाउंट पे, मतलब प्लैनेट वेव की जो मैंने अकाउंट खोल के रखा हुआ है, यहाँ मुझे इथेरियम ट्रांसफर करना है, राइट। तो मैं जैसे मेटामास्क मान लीजिए मैं यूज़ करता हूँ, तो मेटामास्क में मेरे पास कुछ इथेरियम पड़े हुए हैं 0.07। तो ये माने आप मेटामास्क में है, ट्रस्ट वॉलेट में है, या आपका वजीरेक्स में है, कॉइन स्विच में है, या आप ज़ेप पे में, कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर सेंड का ऑप्शन, इथेरियम में क्लिक करेंगे और इथेरियम में क्लिक करते ही सेंड का ऑप्शन होगा, सेंड या ट्रांसफर या विड्रॉल। तो मैं यहाँ सेंड करता हूँ, यहाँ मैंने एड्रेस जो कॉपी किया था उसको पेस्ट किया, ठीक है। वहाँ भी आपको पेस्ट करना है सिंपल, और यहाँ डाल देते हैं 0.05 इथेरियम, राइट। $82 के आसपास जो वैल्यू बन रही है 0.05 की। और इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, $5 की मुझे फीस लग रही है, तो सिंपल इसको मैंने यहाँ क्लिक किया और नेक्स्ट में जब क्लिक करूँगा मैं तो मुझसे कंफर्मेशन लेगा।
मैं इसको कंफर्म करूँगा तो 0.053 मेरा बैलेंस कटेगा और इसके साथ साथ आपका जो 0.05 इथेरियम तो मेरे वॉलेट में आ जाएगा, बट ऊपर का जो बैलेंस जो नेटवर्क फीस गैस फीस लग रही है वो इसमें नहीं आएगी। जैसे इसको कंफर्म करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस क्या होगा कि मैं इसको फिलहाल रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, टेस्टिंग अकाउंट में क्रिएट करा था आपका। तो फिलहाल जैसे 0.05 इथेरियम यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए विद इन 2 और 5 मिनट के अंदर हो जाता है। इसको आप पेज को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करते ही आपको दिखाई देगा 0.05 इथेरियम। जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, प्लैनेट 10x कम्युनिटी में क्लिक करना है और यहाँ एक्टिवेट नाउ का बटन होगा मरकरी का, ठीक है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, बाय दिस एक्शन यू आर एग्रीइंग टू गिव डोनेशन टू योर अपलाइड फंडरेजर फॉर हिज और हर कैंपेन एंड वंस इट ट्रांसफर्ड देन इट कैन नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये जो आप जैसे आप क्लिक करेंगे ओके, तो ओके क्लिक करते ही क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब चूंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस है नहीं तो क्या है, यू नीड टू ऐड 0.05 इथेरियम, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आप ये सिंपल आपका अकाउंट यहाँ जहाँ लिखा है इनएक्टिव यहाँ होगा एक्टिवेटेड। इस तरीके से आपका फर्स्ट प्लान एक्टिवेट हो जाता है। और इसके बाद शेयर में क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपका रेफरल कोड लिखा हुआ है, जहाँ स्क्वायर दिख रहा है इसको यहाँ क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। अब जितने चाहे उतने लोगों को आप इन्वाइट करें, राइट। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि मेरा रेफरल जो लिंक है ये मैंने आप टेस्टिंग अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ कोई क्लिक करता है इस लिंक पर तो एक नया पेज खुलेगा और यहाँ क्या है, प्लैनेट वेट टेस्ट देख रहे होंगे आप सीधे। तो इस तरीके से जिसको भी लिंक शेयर करेंगे आप, वो लिंक में कॉपी पेस्ट करेगा, सिंपल वैसे ही जैसे फॉर्म आपने भरा था वैसे शो करवाना है। इस सिंपल प्रोसेस है साइन अप करने का, फॉर्म भरने का प्रोसीजर आपको बताया मैंने आपको। और जितने भी आपके फंड्स आपको रिसीव होंगे वो रिसीव होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप नीचे प्लैनेट। यहाँ पूरा चूंकि अभी अकाउंट नीचे कोई एक्टिवेशन हुआ नहीं है, बट नीचे आपको पूरे रिकॉर्ड दिखते हैं, किससे फंड आया, कितना आया, कितना परसेंटेज आया, किस डेट को आया, और ये पूरे कंप्लीट चीज़ों का यहाँ एक जिसके बारे में अगली वीडियो में बनाऊंगा तो वहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। और कहीं कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ अपनी बात रखिएगा। थैंक यू।